हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना वीक का वेट लॉस अपडेट और साथ ही साथ कुछ रियल और अपनी मिस्टेक वाली बातें। तो ये मैं आपको अपना वेट दिखा रही हूँ कि मेरे कपड़े काफ़ी लूज़ हो गए हैं और बेली फैट भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हुआ है। तो बहुत हेल्प मिली है मुझे अपने इस फैट को कौन करने में। चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने कैसे किया और क्या किया। मैं इस वीक का भी डाइट आपके साथ पूरा शेयर करूँगी। साथ ही साथ मेरा वेट थोड़ा सा स्लो हुआ है, इस बार वेट लॉस स्लो हुआ है, उसका भी रीज़न मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए पहले ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सुबह सुबह मैं लेती हूँ अपना डिटॉक्स वाटर, जिसको बनाना बड़ी ईजी है। गर्म पानी में आपको लेना है हनी, लेमन और बस आपको सुबह सुबह पी लेना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी हनी जो हो वो मार्केट की आर्टिफिशियल हनी ना हो, जिसमें शुगर भर भर के होती है। तो मेक श्योर रहे कि हनी आपकी अच्छी क्वालिटी के हो। अच्छा, तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मेरी बातों से आज रिलेट करेंगी? आप में से कितनी ऐसी हाउसवाइफ हैं जो घर में सबके साथ रहकर खुद की डाइट मेंटेन करना कितना मुश्किल लगता है ना? जब आप अकेली होती हैं तो मैनेज हो जाता है, लेकिन जब आप पूरी फैमिली के साथ हो, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सबको सर्व करना और सबको टाइम देना, सबके साथ बैठ कर खाना और फिर अपनी डाइट को कंट्रोल करना, सच बताऊँ तो चीटिंग अवॉइड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा लगता है। मैं भी ऐसी ही फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ अगर एक मेंबर भी टेबल पे ना हो तो सब वेट करते हैं। तो ऑब्वियसली उस एनवायरनमेंट में परफेक्ट डाइट फॉलो करना इजी नहीं होता है। तो बट मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं एक परफेक्ट डाइट लूँ और अपना वेट लॉस करूँ। तो यहाँ मैंने अपना डिटॉक्स वाटर फिनिश किया और फिर मैंने अपने किचन का काम कंप्लीट किया। और जब तक हो गया था टाइम हमारे ब्रेकफास्ट का, तो सब बैठ गए थे ब्रेकफास्ट करने और फिर मैं आई किचन में, अपना ये निकाला। ये मैं स्टोर करके रखती हूँ, अभी एक दिन का बचा है तो मैं इस तरह से अपने डिब्बे में रख लेती हूँ। मुझे 4 से 5 दिन ये बहुत आराम से चल जाता है। अब इतना भी नहीं है कि आप फ्रूट्स खा रहे हैं तो भरपेट इतना ओवर भी नहीं खाना है। इतना खाना है कि बस आपकी डाइट मेंटेन रहे। हम ओवर ईटिंग बहुत करते हैं। कोई चीज़ अच्छी लग गई तो, और जिसमें से मैं तो बहुत ज़्यादा, मुझे कोई चीज़ अच्छी लग जाती है तो मैं उसको मतलब जब तक खाती हूँ जब तक मेरा एकदम दीन ईमान न भर जाए। खैर, ये तो हो गई मेरी ब्रेकफास्ट की बात। अब हो गया था टाइम, सब कुछ काम फिनिश करने के बाद हम सब साथ में लंच करते हैं और इस टाइम लंच में अपना प्रिपेयर करूँगी। तो लंच प्रिपेयर करने के लिए आज मैंने सबके लिए लंच बनाया था। चने की दाल थी और मसाले में, तो बट मैं अपना लंच दूसरा बनाने वाली हूँ। तो चलिए मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ये सफ़ेद वाले चने जो हैं ये मैं बॉईल करके रख लेती हूँ फ्रिज में 3 से 4 दिन या हफ्ते भर के लिए। मुझे बहुत आराम से चल जाता है क्योंकि मैं अकेले डाइट में हूँ और कोई नहीं है। और ये मुझे सलाद में बनाती हूँ ना, ये सच में इतना यम लगता है कि ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं डाइट का कोई खाना खा रही हूँ। और मुझे ना सब्जी रोटी भी इसके आगे फीकी लगने लगी है मुझे जब से मैंने ये सलाद खाना स्टार्ट किया है। मैं कभी दही में सारे सलाद वेजीज़ को ऐड करके वो सलाद बना लेती हूँ, कभी मैं चना ऐड कर लेती हूँ, कभी मैं काले चने ऐड करती हूँ, कभी मैं सफ़ेद चने ऐड करती हूँ। और ये सच में बहुत यम लगते हैं, बहुत टेस्टी लगता है मुझे। तो इसमें मैंने लिए हैं सफ़ेद चने, टमाटर, प्याज और भर भर के दही। दही मुझे बहुत पसंद है तो मैं दही भर भर के लेती हूँ। जितना मेरा जी चाहता है मैं उतना ही दही लेती हूँ। और ये हमारे डाइजेशन को बहुत अच्छा रखती है, गट हेल्थ अच्छी रखती है। सबसे अच्छी बात, गर्मियों में ये हमें हाइड्रेट भी रखती है। तो जितना हो सके ना आप गर्मियों में दही लीजिए अगर आप दही खाते हैं। कुछ लोग दही नहीं खाते, जैसे मेरे घर में ना सिर्फ मैं दही खाती हूँ और कोई नहीं खाता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो लोग नहीं खाते हैं, खैर उनको अवॉइड करें। और मैंने इसमें ऐड करी थी ग्रीन चटनी और मैं थोड़ा सा स्पाइसी सा बनाती हूँ जिससे मुझे बहुत अच्छा टेस्ट लगता है, बहुत अच्छा। और फिर मैं खीरे को इस तरह से कट करके डालती हूँ क्योंकि मुझे, आपको पता है ना, मुझे ऐसे खीरे मुंह में आने चाहिए। यहाँ पर मैंने ऐड किया है अपना जीरा पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करके हम अपना ये लंच रेडी कर लेंगे। आप सच में एक बार ये लंच बनाकर देखना अपने लिए, आप ना सब्जी रोटी दाल चावल भूल जाओगे, इतना यम और इतना टेस्टी लगता है। लंच तक तो मैं किसी तरह से मैनेज कर लेती हूँ, लेकिन जब शाम होती है ना तो फिर क्रेविंग्स को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल भी लगता है। खैर, अब बारी है आप लोग से अपना वेट
कितना इस हफ्ते मैंने अपना वेट लूज़ किया वो बताने की, क्योंकि सब एक्साइटेड हो कि मेरा वेट कितना लूज़ हुआ है और मैं भी कि कितना लूज़ हुआ है ये चेक कर लेते हैं। तो उसके पहले मैं बताऊंगी कि मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स भी की हैं इस बार, जैसे मैंने एक्सरसाइज़ नहीं की और डाइट पे भी मैंने कभी आइसक्रीम लिया, कभी मैंने कुछ लिया, कभी कुछ लिया। अभी मैं बताऊंगी मैंने क्या क्या लिया है। तो थोड़ी सी क्रेविंग्स को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, लेकिन ठीक है, कभी कभी चलता है। और मुझे लगता है कि अगर स्लो वेट लॉस हो रहा है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, वेट लॉस तो हो रहा है ना कम से कम। और अभी तक मैंने वो 3 वीक हो गया है, जितना मुझे चाहिए था उससे मैं बस 1 से 2 केजी ही अभी दूर हूँ। तो मुझे कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है इस बात का कि मेरा वेट लॉस हो रहा है या नहीं। चलिए पहले अपना वेट दिखा देती हूँ कि मेरा कितना वेट लॉस हुआ है। तो रियल वेट लॉस मैं आपको दिखाने वाली हूँ, कोई चीटिंग नहीं। यहाँ पर पिछले वीक था मेरा 61 और इस वीक में ये जो 5 ये पॉइंट में रहता है इसको मैं बिल्कुल भी मर्ज नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि ये बस ये इधर वाला कांटा बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए। तो ये आ चुका है 60 और 61 था पिछली वीक, इस बार है 60। तो 1 केजी वेट लॉस हुआ है मेरा और ठीक है, मैं बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं हूँ इस बात से। खैर फिर शाम को लिया मैंने ये स्नैक में ये एक संतरे। फिर मैं चली गई ऊपर, तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से कल मैंने अपना वीडियो भी अपलोड नहीं किया था। तो एक्सरसाइज़ तो मेरी बस इस हफ्ते जैसे तैसे हुई है, तो मैंने सोचा थोड़ी देर ऊपर ही वॉक कर लेती हूँ। लेकिन जैसा ऊपर जाने के बाद थोड़ी देर मैंने वॉक किया, ज़्यादा देर नहीं किया, क्योंकि मौसम इतना अच्छा था और साथ में मेरी बेटी गई थी, तो बस उसके साथ टाइम स्पेंड किया और बस थोड़ी देर ही टहला घूमा। तो कल भी मैंने एक्सरसाइज़ नहीं की, बस यही था रीज़न। और इसी तरह पूरे हफ्ते सिर्फ मैंने 1 या 2 दिन एक्सरसाइज की है। और रात के डिनर में मैंने जो चने में मसाला दाल बनाई थी ना, वही मैंने डिनर में ले लिया, क्योंकि लाइट नहीं थी, प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल था सूप वगैरह। और मैं कभी सूप बना लेती हूँ, कभी मैं इस तरह से जो भी घर में रहता है उसको मैं लिक्विड फॉर्म में करके खा लेती हूँ। तो ऐसे ही मैंने ये पम्पकिन वाली चना दाल बनाई थी, तो मैंने इसको ही रात में डिनर की तरह खा लिया सूप के जैसे। और फिर मैंने सोने से पहले अपने ये हीलिंग टी पी, वेट लॉस टी जो भी बोलें, इसकी रेसिपी मैंने आपको पहले भी इंस्टाग्राम पर बता दी है और पिछले ब्लॉग में भी बता दी है, तो इसको आप ज़रूर ट्राई किया करें। ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। मुझे ऐसा लगता है ये चाय ना बस ये सच में फ़ैट कटर है। और अगर आप इसको सुबह के वक्त लेते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, सुबह के वक्त ये और अच्छा काम करती है। लेकिन कभी कभी होता है ना, सुबह के टाइम में बहुत बिजी होती हूँ, मुझे ऐसा लगता है जल्दी मैं कितना जल्दी काम को समेट लूँ बस। और हम जैसे लोग जो होते हैं ना, हम जैसे हाउस वाइफ हैं, वो उनके दिमाग में सुबह उठती बस यही दिमाग में रहता है, हम कितना भी जल्दी उठ जाएँ बस ऐसा लगता है कि ये करने के बाद किचन का काम, ये करने के बाद किचन का काम, बस जल्दी से घर को समेटना और अपने काम को फिनिश करना, फिर भी जल्दी फिनिश नहीं हो पाता है। चलिए ये तो रही मेरी डाइट पूरी फुल, और इस वीक मैंने एक्सरसाइज नहीं की, ये मिस्टेक तो मैंने आपको बता दी। दूसरी मिस्टेक मैंने ये की, मैंने आइसक्रीम खाई इस वीक, मैंने इस वीक बिरयानी खाई है, और इस वीक मैंने बहुत सारे मोमोज़ भी खाए हैं और मैंने बहुत कुछ खाया है इस तरह से। तो मेरी डाइट इस तरह से थोड़ा ऊपर नीचे हुई है, तो फिर भी मैंने हल्के सी लॉस किया है इतने सब कुछ खाने के बावजूद। तो ऐसा नहीं है, हम कभी कभी चीटिंग कर सकते हैं, जैसे इस वीक मैंने किया है। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ करिएगा, और इसी तरह से मुझे प्यार देते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग में मेरा टारगेट है कि मैं 57 केजी अपना वेट कर लूँ, जो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, परफेक्ट वेट। देखते हैं हो पाता है कि नहीं, तो इसको देखने के लिए नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखना। मिलते हैं फिर, बाय बाय।